हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होगा। कई बच्चे डर रहे होंगे कि सर एग्जाम कैसे देंगे, क्या करना है हमारे को। तो उसी के लिए हम आज का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि पेपर कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करना है, क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, देखिए स्कूल एग्जाम जो होते हैं ना, वो अलग चीज है, और यहां पर जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, वो अलग बात है। जो 12th क्लास होती है उसमें हमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, हम एक नंबर के क्वेश्चन करके ले आते हैं, नंबर हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हाँ हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, हमारे नंबर तो कुछ तो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे बड़े बड़े। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं है मैथ्स में, तो क्या करें भाई। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखिएगा कि बच्चों प्यारे क्या करना है चाहिए, क्या कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि जैसे आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तैयारी के लिए पहले बात सुन लीजिए कि आपकी 4 यूनिट है मैथ्स में सिलेबस के अंदर। ठीक है, अब 4 यूनिट में हो सकता है किसी बच्चे को चारों यूनिट अच्छे से ना आ रही हो। ठीक है, टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे हैं भाई, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आपको मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि अगर 4 यूनिट प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आप 3 यूनिट कर लीजिए, आप 2.5 यूनिट कर लीजिए, लेकिन करिए अच्छे से, आप बाकी की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास एक यूनिट है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, जो मैं आपको करा रहा था अभी। ठीक है, एक यूनिट है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की, यानी कि इष्टतमीकरण सिद्धांत की। ठीक है, एक यूनिट है पूरी, और 3 यूनिट है हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। ठीक है भाई, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसकी 3 यूनिट जो है हमारे पास, आपको ये वाली यूनिट है ना, इसमें तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, आप इसको तैयार करिए। प्लस इसमें से आपको जो यूनिट तैयार करनी है वो तैयार करनी है फर्स्ट। एक तो है हमारे पास पहली जिसमें सेट थ्योरी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, और प्लस इसमें ग्राफ है और ट्री है। ठीक है, ये आपकी शायद 3rd यूनिट है। तो ये 2 यूनिट यहां से कर लीजिए और 1 यूनिट कर लीजिए। कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। जो जनरेटिव फंक्शन वाला पार्ट है, ये जनरेटिव फंक्शन है, एक चाइनीज थ्योरम है। ठीक है, और एक एंटी चेन उस वाला पार्ट है, उस पे बेस वाली चीजें मत करिए अगर वो आपको नहीं आ रही है तो। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा है वो कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो टॉपिक को चूज करके उसको सॉल्व करिए, उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा, घबराइए नहीं। टाइम कितना भी आपके पास बचा हो, कभी भी आपने तैयारी करना शुरू किया हो, आप घबराइए मत। घबराओगे तो जितना टाइम बचा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना टाइम बचा है वो भी वेस्ट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब हम तैयारी करने के बाद पहुंच गए एग्जाम हॉल में, और वहां पे हम कैसे पेपर सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं कि एग्जाम पेपर में क्या क्वेश्चन पहले सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए। तो ध्यान सुनिएगा, आपको सबसे पहली बात तो ये करनी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो वही करते हैं हमेशा ऑलमोस्टली, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि सच में वही करना है। मतलब स्टार्टिंग के पेजेस में, ठीक है, स्टार्टिंग के पेजेस में जो आप कर रहे हैं तो आपकी करने के बाद काटा फांसी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इसको कवावर हटाएं फिर करें, नहीं, पहले 4 पेजेस पढ़ने जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। ठीक है, बच्चों का इंप्रेशन खराब हो जाता है, फिर आप आगे तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि चेक करने वाला भी फिर अच्छे से आपकी कॉपी चेक करता है। तो स्टार्टिंग में आपका जो इंप्रेशन है वो खराब नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन जो करेंगे, ठीक है, वो इस प्रकार से करेंगे कि आपको प्रॉपर पेज में, मतलब जो आ रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेपर सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है,
ठीक है, जैसे आपका ग्राफ में से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, वेटेड ग्राफ का। ठीक है, वेटेड ग्राफ का जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि भारित ग्राफ जिसे हम कहते हैं, भारित ग्राफ, ठीक है, उसकी हम बात करें। और ग्राफ में से, और बूलियन अलजेब्रा में से सीएनएफ और डीएनएफ, मैं आपको बताया होगा, सीएनएफ और डीएनएफ ये ज्ञात करने वाला जो फॉर्मूला है, मैं आपको एक लेसन, एक वीडियो जो है वो मैं आपको इस पे बना दूंगा, सीएनएफ डीएनएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो आपको करना है। ठीक है, सीएनएफ डीएनएफ वाला वो बड़ा क्वेश्चन में से आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन जो है यहां से बनेगा ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, यानी कि इष्ट समीकरण सिद्धांत, इष्ट समीकरण सिद्धांत से यहां से आपके पास जो बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपके पास सिंप्लेक्स। ठीक है, और उसका जो क्वेश्चन है वो वाले, ठीक है, वो क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिंप्लेक्स का क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो आपको बता देता हूं, मैं साफ साफ लिख देता हूं कि कौन कौन से पार्ट में से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट है आपका सिंप्लेक्स टेबल, दूसरा है आपके पास भारित ग्राफ, ठीक है, वेटेड ग्राफ, जिसमें मैंने पास वीडियो भी आपको इसमें डाल रखी है, और एक दो एग्जांपल मैं बता दूंगा इसमें से। ठीक है, नंबर थर्ड है आपके पास सीएनएफ डीएनएफ, ठीक है, इसको बनाना, ये निकालना। ठीक है, तो ये तीन मेन बड़े बड़े क्वेश्चन है। थ्योरम्स इसमें से जो है वो कम आती हैं, आपको थ्योरम्स जो है उस पे मोस्ट थ्योरम्स, उसको मैं आपको एक लेक्चर प्रॉपरली बना दूंगा कि आपको किस किस थ्योरम को पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि छांट के पढ़िए, सब कुछ नहीं पढ़ना है, छांट के पढ़ोगे नंबर ज्यादा आ जाएंगे। अगर आप सब कुछ पढ़ लिया तो सबको दिमाग में बैठेगा भी नहीं, पहली बात तो ये है, भाई सब कुछ याद रहे जरूरी थोड़े ना है। तो इसलिए प्रॉपरली काम आप वो करें जो आपको अच्छे से होता हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है हड़बड़ी में कि भाई ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वहां से नोट्स ले लूं। अरे इससे क्या होगा, सब जगह से नोट्स लेके पढ़ने से अच्छा तो भाई पचेगा भी तो नहीं ना, इस टाइम तो पचेगा नहीं, इस टाइम जब पढ़ना था तो रिवीजन करो, पचना चाहिए, खाना भी उतना खाना चाहिए जितना हमें पच जाए, तो हाजम जो हमारा हाजमा है वो खराब ना हो, इसलिए हम खाना भी लिमिट में खाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको इतना ही करके जाना है जितना आपसे हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपरली सेटअप कैसे करना है ना। तो वहां पे जब आप एग्जाम देने जाते हो तो घबराना नहीं है, पहली बात तो वहां पे आप शांत मन से जाइए, पढ़िए एग्जाम पेपर को। आपकी इंस्टीट्यूट की एग्जाम है इसलिए आपको थोड़ा सा डर रहेगा, फर्स्ट ईयर आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डर लगेगा कि हम नंबर नहीं आए तो क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। ठीक है बच्चों, ये डर तो रहता ही है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो मिलने वाले हैं उसमें आपको मैं प्रॉपर एक एक क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा ना कि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो मिलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई कमेंट हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।